हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे कि लेबर पेन के 4 महत्वपूर्ण लक्षण और हॉस्पिटल जाने का समय सही कौन सा होता है। तो देखिए मित्रों, बहुत बार हर महिला की ये जिज्ञासा होती है कि हम कैसे पता करें कि हमारी डिलीवरी कब होगी। खासकर ये समस्या जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है उन महिला के साथ होता है। डॉक्टर जो डेट देता है उस डेट पर बहुत ही कम महिलाओं को डिलीवरी हो पाती है। किसी किसी की प्रीमेच्योर तो किसी का 8.5 मंथ या फिर 9 मंथ लगते ही हो जाता है, या फिर किसी महिला का 38, 40 या फिर 41 हफ्ते में भी हो जाता है। इस सिचुएशन में हम कैसे जानेंगे कि अब हमारा लेबर पेन शुरू हो गया है या नहीं और हॉस्पिटल जाने का समय हुआ है कि नहीं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से 4 सिम्टम्स हैं जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आपका लेबर पेन अब शुरू हुआ है कि नहीं। पेट में दर्द। देखिए मित्रों, पेट में दर्द प्रेगनेंसी में बहुत सी चीज़ों से हो सकता है, लेकिन लेबर पेन जब आपको आएगा तो ये दर्द लगातार नहीं रहता है, ये रुक रुक कर आएगा। पहले पीठ से शुरू होकर पेट की तरफ बढ़ता है तो पेट कड़क हो जाता है और ये दर्द 30-35 सेकंड तक ही रुकता है और शांत हो जाता है, और ये 10 से 15 मिनट बाद फिर से होने लगता है। तो ऐसे दर्द को लेबर पेन्स कहते हैं और इसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कई महिलाओं में लेबर पेन्स शुरू ही नहीं होते, तो ये कैसे पता करें कि ये लेबर पेन ही होता है, यानी कि उनको बिना लेबर पेन के ही कोई लक्षण दिखाई देने लगता है। तो लक्षण कौन सा होता है। पानी का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये कैसे डिफरेंसेस करें कि ये आपका लेबर का संकेत है या फिर यूरिन का। तो देखिए मित्रों, ये पानी यूरिन की तरह निकलता ही जाता है। खड़ी होने के बाद भी ये वेजाइना से यूरिन की तरह निकलता रहता है। तो इसे पानी की लीकेज या फिर वाटर लीकेज या फिर पानी की थैली फटना भी कहते हैं। तो यह भी एक लेबर पेन्स की ही निशानी होती है। इस समय आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, नहीं तो ये जो पानी की थैली है ये पूरे 9 मंथ आपके बेबी का सुरक्षा कवच होता है, यानी कि आपके बेबी को अंदर इन्फेक्शन होने से बचाता है। और जब आपका पानी की थैली घर पे फट के सारा पानी घर पे निकल जाएगा तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए आप इस समय देर ना करें और तुरंत हॉस्पिटल जाएं। कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है, तो ये भी बिना दर्द के ब्लीडिंग होता है, यानी कि कभी दर्द के साथ भी होता है और कभी बिना दर्द के भी आपको ब्लीडिंग होने लगता है। ये ब्लीडिंग सफ़ेद या गुलाबी डिस्चार्ज के साथ होता है, यानी कि आपको लगातार ब्लीडिंग ही नहीं होगा, सफ़ेद या गुलाबी डिस्चार्ज के साथ हल्का फुल्का ब्लड की लड़ियाँ दिखाई देती हैं और अब ये डिस्चार्ज पतला नहीं होता, गाढ़ा गाढ़ा होता है। तो आप ये समझ जाएं कि अब आपको लेबर पेन कभी भी शुरू हो सकता है या फिर शुरू भी ना हो सके और आपको हॉस्पिटल इस समय जाना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगी तो आपको डॉक्टर पानी की बोतल लगाते हैं जिससे कि आपको लेबर पेन शुरू हो जाएगा, तो आप देर ना करें। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं कि लेबर पेन्स के शुरू ना होने पर भी डिलीवरी के कौन सा लक्षण दिखाई देता है। देखिए मित्रों, आप हमारी बात को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका लक्षण ये है कि आपके बेबी का मूवमेंट कम होने लगता है। ये मूवमेंट कैसे महसूस होगा आपको कि आपका बेबी का मूवमेंट अब कम हो गया है और आपको अब हॉस्पिटल जाने का समय आ गया है। अगर एक दिन में डिनर या लंच करने के बाद भी 1 घंटे के अंदर आपके बेबी का मूवमेंट 4 बार यानी 4 बार होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा स्वीट्स या मीठा और ग्लूकोन डी पीकर इस पे ध्यान दीजिए कि आपका बेबी मूवमेंट 4 या 4 बार कर रहा है कि नहीं। अगर आपको नहीं महसूस हो रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका बेबी आपके गर्भाशय में ही पोटी कर देगा या फिर गंदा पानी पी लेगा, तो आपको डॉक्टर बेवजह सिजेरियन कर देंगे। तो आप इन चीज़ों का ख्याल करें और
इस समय आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान और ख्याल रखें, नहीं तो आपको कुछ भी हो सकता है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि वो 4 कौन कौन से लक्षण होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि अब आपको हॉस्पिटल जाने का समय आ गया है। तो आप इसको अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको ये कोई भी सिम्टम्स दिखे तो आप भाग के हॉस्पिटल जाएं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें।